हो चुका आगाज रण का, वर्दी पाने की तैयारी है। वर्दी तो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका संघर्ष जारी है। यूपी पुलिस वर्दी 2022 के अंतर्गत अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम सभी चैप्टर के पूरे निचोड़ को कवर करने वाले हैं, जीके एंड जीएस को। तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि ये क्लास हमारी मैराथन क्लास होने वाली है और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो कृपया आप क्लास को अभी बंद कर दीजिए, जब आपके पास समय हो तब आप क्लास को स्टार्ट कीजिएगा। इसके अलावा मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मित्र हमारे साथ लाइव हैं इस समय, जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं कृपया चैटिंग बंद कर देंगे और क्लास में गाइस दिमाग स्थिर करके बैठेंगे। यानी कि गाइस कृपया आपकी जो स्क्रीन है, ये मतलब आपका जो दिमाग है ये पूर्ण रूप से स्क्रीन पर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गाइस जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपको कठिन लगे या आपको इजी लगे, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं गाइस, आप उन्हें देखिए। जो ज़्यादा कठिन लगते हैं आप उसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। वैसे मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम पर जाकर के चेक कर लेना, लेकिन पीडीएफ आपको तुरंत बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये जो लिखा गया है ना, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब लिखा गया है कि आपके अंदर अगर हौसला है, जज्बा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। बस आपको गाइस इस हौसले को लगातार ऊर्जा देते रहना है, इस जज्बे को बनाए रखना है कि मुझे हर हाल में इस बार एक सीट कंफर्म करना है, मुझे हर हाल में सिलेक्शन होना है, यानी सिलेक्शन अपना लेना है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है, हौसला है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बस आपके अंदर ये हौसला और जज्बा जो है गाइस, ये बरकरार होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया आप आसानी से और गाइस दिमाग को स्थिर करके क्लास को देखिएगा। क्लास आपकी लंबी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट मेरे भाई, कुल मिलाकर के आपके 65 पेज हैं मेरे प्यारे भाई, 65 पेज टोटल हैं आपके, और एक पेज में आपके लगभग 7 से 10 क्वेश्चन अटेंड है। मतलब कहा जाए गाइस तो आपके कुल मिलाकर के मेरे प्यारे भाई, मैं अगर कहूँ तो मिनिमम आपके क्वेश्चन जो हैं ये 1500 से गाइस 1800 तक के लगभग आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नंबर नहीं है इसलिए मैं काउंट नहीं किया है, लेकिन 1500 से 1800 तक के लगभग मान के जो 2000 तक भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लास आपकी लंबी होगी, मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है ये कब स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1916 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1916 में। देखो मैं आपको बता दूं, ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है और गाइस वन लाइनर आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। आप वन लाइनर को ध्यान दीजिएगा, आपका क्यूज बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। वैसे भी 7:30 बजे तो आपके गाइस मॉक टेस्ट होते ही हैं, आप उसमें भाग जरूर लिया करें। ठीक है, अगला कि भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थापित हुआ था? राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, कब स्थापित हुआ? 1916 में। कहाँ पर स्थापित हुआ? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका मुंबई में। अगला है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा? वो हो जाएगा गाइस आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय। राइट आंसर होगा यहाँ पर SNDT महिला विश्वविद्यालय। यानी गाइस SNDT महिला विश्वविद्यालय ये हो जाएगा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। सबसे पहले ये कहाँ पर स्थापित हुआ मेरे प्यारे भाई? तो ये मुंबई में सबसे पहले स्थापित हुआ। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा बछेंद्री पाल। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बछेंद्री पाल जो है मेरे प्यारे भाई, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? यानी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा किरण बेदी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? किरण बेदी, या फिर कहा जाए तो किरण बेदी, ये है गाइस भारत की प्रथम महिला IPS। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फातिमा बीबी, यानी श्रीमती फातिमा बीबी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं ये आपके गाइस इजी है एंड हार्ड एंड कहा जाए मेरे प्यारे भाई, जो टफ लेवल भी क्वेश्चन आपके शामिल हैं। ये मत समझना कि ये इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आपका गाइस लेवल जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया ना कि सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई कृपया आप क्लास को अंत तक देखिएगा। वैसे मैं दावा कर सकता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता मेरे प्यारे भाई, क्योंकि कहा जाए तो कोई एक क्लास सर्वज्ञ नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट
बेनिफिट ज़रूर होगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है। अभी तो क्लास खत्म होने के बाद गाइस पता चलेगा कि क्लास हम कैसे खत्म कर पाते हैं। तो अगला है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने मेरे प्यारे भाई? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि हसन निजामी और फख ए मुद्दविर किसके दरबारी कवि थे? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1175 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा 1175 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1175 में। अगला है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 712 ईस्वी में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ही है मेरे प्यारे भाई जो भारत पर पहले आक्रमण करने वाले थे, आक्रमणकारी। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 712। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है ये किस प्रदेश में है? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना ये है आपका गाइस उड़ीसा में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा में है। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर उड़ीसा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत ने हरित क्रांति जो है ये किस मामले में सबसे अधिक सफल हो रही है? तो भारत में जो हरित क्रांति है गाइस ये गेहूं और आलू के मामले में सबसे अधिक सफल हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अमरूद की सबसे जो प्रसिद्ध जाति है ये कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सफेदा। अगला है कि जो कपाड़ का मुख्यालय मेरे प्यारे भाई ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। अगला है कि केला जो है ये किस प्रकार का फल है? तो ये उष्णकटिबंधीय फल है। केला जो है ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय फल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्लास में मैं तेज़ी से बढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और मुझे कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। और ये आपका प्रश्नोत्तरी तो है नहीं, मतलब कहने का मेरे प्यारे भाई कि ये आपका क्यूज है नहीं, मॉक टेस्ट तो है नहीं। आपको गाइस केवल दिमाग लगा करके देखते रहना है बस। ठीक है, तो इसीलिए मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ और क्यूज होती तो मैं टाइम आपको देता। ठीक है, अगला है कि सोयाबीन में कुल कितने प्रतिशत प्रोटीन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा लगभग 40 से 45% प्रोटीन होते हैं सोयाबीन में। हालांकि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है गाइस, अरहर की दाल में भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोयाबीन बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 से 45%। अगला आपके सामने कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे भाई? याद रखना भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है ये 1 जुलाई 1955 में हुई। 1/7/1955 लिखा गया है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई 1 जुलाई 1955 में। अगर मेरे प्यारे भाई आपसे कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। सबसे अधिक सोयाबीन जो है ये कहाँ पर उत्पादित होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नाबार्ड का संक्षिप्त नाम क्या है? दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जो नाबार्ड है गाइस ये संक्षिप्त नाम है किसका? मतलब कुल मिलाकर के नाबार्ड जो है गाइस इसका पूर्ण रूप क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट करवाता रहता हूँ ना, तो ऑप्शन मुझे आ रहे हैं बार बार। अगला है कि दंतीवाड़ा बांध जो है भारत के किस राज्य में है? सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा आपका गुजरात में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा आपका यहाँ पर श्री गुप्त ने। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा जिनपिंग बांध जो कि चीन में है। सबसे सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा द्वितीय स्थान है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या जो है ये कितनी है? सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 9 है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। सही आंसर हो जाएगा 9। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला आपके सामने भारत में सर्वोत्तम चाय जो है ये कहाँ पैदा होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दार्जिलिंग में। तो जो भी मित्र बता रहे हैं दार्जिलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई? 28 फरवरी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? सही आंसर होगा, वो हो जाएगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को।
उस समय जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 15 अगस्त 1947। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर 15 अगस्त 1947 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है गाइस भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी। अगर आपसे कहा जाता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखना श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है मेरे प्यारे भाई, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि कहाँ की बनी थी अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो वो थी सरोजिनी नायडू, और वो भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही सबसे पहले बनी हुई थी। अगला है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारे यहाँ का राष्ट्रगान लिखा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। अगला आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो गाइस फर्स्ट अध्यक्ष थे, वो कौन थे मेरे प्यारे भाई? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जो भी मित्र व्योमेश चंद्र बनर्जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो वो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु, करेक्ट हो जाएगा आपका रीना कौशल। अगला आपके सामने कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र जो है ये कब हुआ था? मतलब कि जो गाइस बाद में प्रथम भारतीय फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, इसका जो गाइस निर्मित हुआ, ये कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1913 में, यानी 1913 में। सही आंसर हो जाएगा आपका 1913 में। अगला है कि भारत में जो काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे काली कपासी मिट्टी हो गया मेरे प्यारे भाई, इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, एंड रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लावा मिट्टी के नाम से इसलिए जानते हैं गाइस क्योंकि पृथ्वी से जो लावा निकलते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं गाइस, तो उसके निर्माण में गाइस ये सहायक होती है, मतलब काली मिट्टी के निर्माण से ही होगा, इस होता है। ठीक है, उसका निर्माण होता है। तो रेगुड़ यहाँ पर आपका सही होगा, हो जाएगा। और ये काली मिट्टी में गाइस सबसे अधिक अगर उत्पादन किसका होता है बेहतर, तो वो होता है कपास का। इसीलिए गाइस काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगला आपके सामने कि जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, ये कौन सी है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चावल। भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका चावल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, जो यहाँ पर अजंता गुफा है या अजंता जो पर्वत श्रेणी है, ये केवल और केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी पर्वत श्रेणी आपकी अजंता। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अजंता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और केवल ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, तो अजंता यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा जो मूंगफली उत्पादक राज्य है, वो कौन सा है? माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? गुजरात, बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है, ये कौन सा है? माय डियर फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बेट, जो कि है उत्तराखंड में। सही आंसर हो जाएगा कार्बेट बाघ अभयारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो कौन सा है? देखो मैं आपको बता दूं कि ये आपको गाइस दो प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जा सकता है गार्डविन अस्टीन, और या तो आपको ऑप्शन दिया जा सकता है केटू। ठीक है, तो अगर केटू दिया जाता है तो आप केटू को क्लिक करेंगे, और अगर गार्डविन अस्टीन दिया जाता है तो आप इसे ग्रीन स्क्रीन में करेंगे। ठीक है, तो गार्डविन अस्टीन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है, इसकी उत्पत्ति जो है ये किस शब्द से हुई है? जो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत का अंग्रेजी नाम जो हमारे यहाँ का इंडिया है गाइज, इसकी उत्पत्ति जो ये सिंधु शब्द से हुई है। याद रखना किस शब्द से हुई है मेरे प्यारे भाई? सिंधु शब्द यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कृषि है, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएगा आपका रीढ़। जो भी मित्र बता रहे हैं रीढ़, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो हो जाएगा आपका सिक्किम मेरे प्यारे भाई। सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। भारत की जो प्रथम रंगीन फ़िल्म है, ये कौन-सी है? जो गाइस प्रथम भारतीय रंगीन फ़िल्म है, ये कौन-सी है? अगर केवल और केवल आपसे ये कहा जाता है कि भारत में निर्मित जो प्रथम फ़िल्म है, वो कौन-सी है? तब आप कहेंगे राजा हरिश्चंद्र। अगर कहा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम बोलती फ़िल्म कौन-सी है? तब आप कहेंगे आलम आरा। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि सबसे पहले कौन-सी रंगीन फ़िल्म बनी? तब आप कहेंगे किशन कन्हैया। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा किशन कन्हैया। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन किशन कन्हैया वाला, ठीक है? अगला है कि भारत के जो प्रथम वायसराय थे, ये कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के जो प्रथम वायसराय थे, ये कौन थे मेरे प्यारे भाई? लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। भारत की केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री हैं, ये कौन है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। हालाँकि यहाँ पर अमृत कौर है, तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अमृता कौर यहाँ पर सही हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है? ये भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हो जाएँगी। अगला आपके सामने कि भारत की सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? देखो, अगर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ कौन-सी मिट्टी होती है, तो वो हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है? और भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों पर या फिर कहा जाए तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन-सी मिट्टी है, तो मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़। तो यहाँ पर जो भी बता रहे हैं जलोढ़, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय है, ये किस राज्य में पैदा होती है? मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा असम में। असम में गाइज़ सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है, ठीक है? असम की कैपिटल कौन-सी है? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर। तो जो भी मित्र असम बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिन्हें वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, उसके जन्मदाता कौन है? वैसे भी मेरे प्यारे भाई 5 जून को आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र क्लास को देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया मैं क्वेश्चन पढ़ लिया करें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप आंसर खुद पढ़िए और क्वेश्चन भी खुद पढ़िए। भले ही मैं पढ़ रहा हूँ, आप उन्हें सुने भी, लेकिन उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करें और आंसर भी उसका पढ़ लिया करें, ठीक है? भले ही मैं बोल रहा हूँ, भले ही मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिन्हें वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, इसके जन्मदाता का कहा जाए किसे माना जाता है, तो के एन मुंशी को माना जाता है डियर, याद रखना। अगला कि भारत की सबसे अधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? कहने का मतलब है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है? या फिर मेरे प्यारे भाई, आपसे कहा गया, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका था आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी फसल पाई जाती है या सबसे अधिक प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपने बताया था मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा, आपने बताया था चावल। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई किस फसल का सबसे अधिक एकड़ भूमि में उपजाऊ होता है, ये आपसे पूछा गया इसमें। तो बस थोड़ा लैंग्वेज ही चेंज किया गया है ना, और थोड़ा इसका गाइस वैरायटी चेंज किया गया, तो मतलब यहाँ पर धान हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धान। जो भी मित्र धान बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? देखो, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे जो है, ये कब शुरू हुआ था, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे का प्रकाशन किया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे, ये कौन थे? मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यायमूर्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो जो भी मित्र बता रहे हैं यहाँ पर नागेंद्र, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केजी उद्देसी। देखो, यहाँ पर उद्देसी लिखा है, ठीक है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ कर देना मेरे भाई। तो केजी उद्देसी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखो, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं और मुझे कम समय में पूरे कवर करने हैं,
इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप स्पीड बिल्कुल नॉर्मल ही रखें, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, मैं यही चाहता हूँ। देखो मेरे प्यारे भाई, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मीरा कुमार। देखो ये महिला है गाइस, मीरा कुमार, याद रखना, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महिला गाइस मीरा कुमार इनका नाम ही था, ठीक है। ये मत कुमारी मत लगा देना, कुमार ही है। ओके मेरे भाई। अगला है कि दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो वो थी सुमित्रा महाजन। अब इनका नाम तो गाइस आपको लगेगा सुमित्रा महाजन, तो गाइस हो जाएगा, है ना। तो दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तब आप कहेंगे मीरा कुमार। ओके डियर। अगला आपके सामने कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं देहरादून, बिल्कुल सही हो जाएगा। देहरादून जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो है ये कौन सी है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ती है। तो चिल्का झील, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं चिल्का झील, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, भले ही न सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, अगर पढ़ने का जुनून हो दिल में तो ज़रूर निकलता है रास्ता। ये बात लिखी गई है, बहुत ही लाजवाब लिखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यूपीपीएससी की बुक पड़ी हुई है, करंट अफेयर्स की दृष्टि की बुक करंट अफेयर की यहाँ पर रखी हुई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई कितनी बुक्स रखी हुई है। और वही यहाँ पर लिखा गया कि भले ही न सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, अगर पढ़ने का जुनून है दिल में तो ज़रूर निकलता है रास्ता। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, सपने को पूरा करने का, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, आपके इस हौसले को मात दे सके। बस आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए, आपको लगातार उससे ऊर्जा देनी चाहिए। भले ही ना सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, पढ़ने का जुनून हो तो दिल में और जरूर निकलता है क्या? रास्ता मेरे भाई, रास्ता, ठीक है। देखो वैसे भी मैं गाइस कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि आप पूरा विश्वास है, जिस तरीके से आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ गाइस पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित है कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। मैंने देखा जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है उस समय से गाइस मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो लगातार क्लास को देख रहे हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करें। और एक बच्चा है गाइस, नाम तो याद नहीं है, मैंने देखा गाइस जो मतलब शुरू से ही जब से मैंने क्लास शुरू की है, ना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल, मैंने जब से क्लास स्टार्ट की थी मेरे प्यारे भाई तब से वो क्लास देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपके अंदर हौसला है और अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बस आपके अंदर गाइस ये जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। भारत के किस राज्य में फुलर झील है? भारत के किस राज्य में फुलर झील है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.82%। तो जो भी मित्र यहाँ पर 2.82% बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा यहाँ पर आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है ये क्या कहलाता है? इसका आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। देखो अरावली पर्वत का जो गाइस सर्वोच्च शिखर है ये क्या कहलाता है, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु शिखर। तो जो भी मित्र यहाँ पर गुरु शिखर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारत जो अपना है गाइस ये किस गोलार्ध में स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो जो अपना गाइस प्यारा भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। राइट होगा आपका उत्तरी एंड पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अगला आपके सामने कि जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है ये किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे भाई जो जवाहर टनल है यह है जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर आप बताएंगे और ये लगभग जानते भी होंगे और ये इजी भी है आपका। तो मेरे प्यारे भाई जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किस राज्य में है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है।
जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे भाई। जो भी बता रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत की जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है ये कौन सी है। लगभग सभी जानते होंगे हमारे सभी प्यारे, तो बताइए। देखो जो निकोबार द्वीप समूह मेरे प्यारे भाई ये भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई हो जाएगा, भौगोलिक बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर आपका निकोबार द्वीप समूह जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। सभी खेलते होंगे, गांव की फेवरेट खेल होते हैं, मैंने भी खेला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और स्पर्श रेखा जो है गाइस कहते हैं ना, और गांव की भाषा में उसे कहा जाता है पहला, आपने सुना भी होगा। और वैसे तो हमारे यहाँ यही बोला जाता है, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं। लेकिन स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, तो वो होता है मेरे प्यारे भाई कबड्डी, है ना। कबड्डी खेलो तो वो बोलते हैं कबड्डी 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 बोलते चले जाते हैं। और जो गाइस वहाँ पर स्पर्श रेखा होती है, या फिर गांव की भाषा में कहा जाए तो जो पहले होते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर उसको आपने टच कर लिया और जो आपको मतलब टच किए हुए हैं उनको भी गाइस उसमें मरा हुआ माना जाता है ना। हालांकि मरे हुए माने जाते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, कबड्डी। और इसका प्रचलन भी हमारे भारत में ही हुआ है, क्योंकि हमारे भारत के ही तेजस्वी लोग हैं जो गाइस इसका प्रचलन किए हैं। कबड्डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपने कबड्डी खेला है या नहीं ये जरूर बताना कमेंट में, ठीक है, कि आपने कबड्डी खेला है या नहीं। और वैसे भी गाइस आप भारत के हैं तो कबड्डी आपने ज़रूर खेला होगा। अगला है कि भारत का जो सबसे पहले गृह मंत्री थे ये कौन थे। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे, यानी कि गाइस होम मिनिस्टर थे। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो भी मित्र सरदार वल्लभ भाई पटेल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, इसका आंसर आप देखिए। देखो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे मेरे प्यारे भाई वो थे सीबी रमन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा सीबी रमन। तो जो भी मित्र यहाँ पर प्यारे भाई बता रहे हैं सीबी रमन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। और ये लगभग हमारे सभी प्यारे जानते भी होंगे, तो फटाफट दो। देखो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे मेरे प्यारे भाई वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यहाँ पर आपका हरगोविंद खुराना जो है मेरे प्यारे भाई वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हरगोविंद खुराना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अमर्त्य सेन। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन, ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से विजेता जो है गाइस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए वो सबसे पहले कौन थे अर्थशास्त्र में, तो वो थे गाइस अमर्त्य सेन जी। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका अमर्त्य सेन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके थे हमने कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, सभी जानते हैं और इजी भी है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है मेरे प्यारे भाई ये भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। सही आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, सानिया मिर्जा जो हैं ये निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टेनिस या लॉन टेनिस। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका लाल टेनिस। जो भी मित्र बता रहे हैं लाल टेनिस बिल्कुल सही हो जाएगा। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है, तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, ठीक है। खो खो में कुल मिलाकर के 8 क्रॉस लेंस होते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, सभी जानते होंगे। देखो जिनके गाइस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ विश्व मतलब खेल दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई 29 अगस्त को, ठीक है। तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और ये किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका। ओके डियर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा जैक्स रोगे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो माय डियर फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइस हॉकी। कहने का मतलब है गाइस कि बर्फ पर खेले जाने वाली हॉकी, बर्फ पर खेली जाने वाली हॉकी जो है गाइस ये हो जाएगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइस हॉकी। पृथ्वी पर कुल मिलाकर के इतने महासागर हैं, तो कुल मिलाकर के 5 महासागर हैं। महाद्वीप की बात की जाएगी तो 7 महाद्वीप हैं।
वही क्वेश्चन भी आ गया कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई कि एशिया महाद्वीप। और अगर आपसे कहा जाता है सबसे छोटा, तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा एंड एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। अगला है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये हो जाएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर आपका तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो कृत्रिम उपग्रह या कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो मानव निर्मित उपग्रह का जो का इस प्रक्षेपण है यह विश्व में सबसे पहले किस देश ने किया। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई रूस, जो कि स्पुतनिक फर्स्ट पहले भेजा गया है ना। तो यहाँ पर आपका रूस जो है मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका सही। जो भी मित्र बता रहे हैं प्यारे मित्र रूस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि चंद्रमा पर उतरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो चंद्रमा पर उतरने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं ये हो जाएंगे गाइस नील आर्मस्ट्रांग। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रांग। वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर राइट बंधु। राइट बंधु जो है मेरे प्यारे भाई हो जाएंगे विश्व में वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को पहले दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक कर दो। पहले सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहले क्लास को सभी मित्र लाइक कर दो। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए खड़ा हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। और अगर आपने इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, तो वो हो जाएगा आपका चीन। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका चीन। अगला आपके सामने कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो ये हो जाएगा गाइस जो यहाँ पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो हो जाएंगी गाइस भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। जो भी मित्र यहाँ पर इंदिरा गांधी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला आपके सामने कि प्रथम महिला चिकित्सक, प्रथम महिला चिकित्सक तो हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो है गाइस ये प्रथम महिला चिकित्सक हो जाएंगी। सही हो जाएगा आपका कादम्बिनी गांगुली। अगला आपके सामने कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ जो हैं ये किस अनुपात में रहती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1:1:1। सही हो जाएगा 1:1:1 के अनुपात में तीनों पट्टियाँ होती हैं। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका 1:1:1। अगला है कि खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा है। ठीक है, खनिज संपदा में जो मध्य प्रदेश का स्थान है ये कैसा है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। अगला है कि मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन जो है ये कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर। तो जो भी मित्र मध्य प्रदेश का इंदौर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला मध्य प्रदेश में 1857 की जो पहली क्रांति है या जो पहली चिंगारी है कहाँ भड़की थी। मेरे प्यारे भाई अगर आपसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तब आप कहेंगे बैरकपुर छावनी में। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में तब आप कहेंगे नीमच छावनी में। तो नीमच छावनी में सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी सुलगी थी। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीमच छावनी में। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इजी क्वेश्चन है, नान नान बच्चे जानते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है।
तो चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है मेरे भाई ये कहाँ पर है? सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है ये स्थित है। तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंदनकुलम, बिल्कुल सही हो जाएगा। रेमन मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय जो व्यक्ति थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो है मेरे भाई ये भारत में यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री था। तो फाहियान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश? तो गाइस जो कागज का आविष्कार जहाँ पर हुआ सबसे पहले यानी कि चीन, वहीं पर गाइस पुस्तकों का मुद्रण भी सबसे पहले हुआ। तो यहाँ पर चीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो जब विश्व की आपसे कहा जाएगा तब आप कहेंगे श्रीमती भंडार नायके जो कि श्रीलंका की बनी थी। अगर भारत के आपसे कहा जाता है तब आप कहेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन आपसे विश्व का पूछा गया तब आप कहेंगे एस भंडार नायके जो कि श्रीलंका की बनी थी। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना इंडोनेशिया जो है मेरे प्यारे भाई, इंडोनेशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वही आपका आइस हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे प्यारे भाई? याद रखना जो अपने यहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्या है? हॉकी है, ठीक है। अभी तो मैंने देखा गाइस कई सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट है। ना मेरे भाई, ये क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड का है, अपने यहाँ का हॉकी है, ठीक है, जिसमें आपको रुचि दिखानी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मेरे प्यारे भाई जापान का राष्ट्रीय खेल जो ये है जूडो, ठीक है, या ढिसुम ढिसुम जो होता रहता है वही जूडो होता है ना। तो यहाँ पर जापान का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा आपका जूडो। अगला देख लो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफ़ेद पट्टी है ये किस बात का संकेत है? सही आंसर हो जाएगा शांति और सत्य का। जो राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे में गाइस जो सफ़ेद पट्टियां हैं ये किस बात का संकेत करती हैं? तो ये गाइस शांति और सत्य का संकेत करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि जो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसमें जो हरा रंग है ये क्या दर्शाता है? तो डियर याद रखना हरा रंग जो है ये विकास और उर्वरता और हरियाली को दर्शाता है। तो विकास और उर्वरता और हरियाली यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है ये कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट। तो भारत की जो संविधान सभा है इसने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है ये कब अपनाया? सही हो जाएगा 22 जुलाई 1947। मेरे प्यारे भाई 22 जुलाई 1947 को जो भारत की संविधान सभा है इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है ये स्वीकार किया था। अगला कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं है ना, जो भी क्लास 1-2 में पढ़ते हैं तो आप तो जानते ही होंगे। मोर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये हो जाएगा आपका कमल, ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पर बता दूँ अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है ये कौन सा है? सही हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भव्य बांध, ठीक है। वैसे भी आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जब भव्य होगा तभी वो विश्व का हो सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा भव्य बांध। अगला, विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो वैसे भी आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई ये इस प्रकार में सबसे आगे हमारा भारत ही होता है। तो विश्व का सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा अपना प्यारा भारत। माय डियर फ्रेंड्स भारत यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखना विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है मेरे प्यारे भाई हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। अगला, विश्व की जो उच्चतम पर्वत चोटी है ये कौन सी है? तो जो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। याद रखना मैंने यहाँ पर क्या कहा,
नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं और विश्व की ये सबसे उच्चतम पर्वत चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। ओके डियर, अगला आपके सामने क्वेश्चन से पहले देख लो ये रिश्ता क्या कहलाता है। सब्र कर बंदे मुश्किल हालात भी बदल जाएंगे, आज जो तुझ पर हंसते हैं कल तुझे देखते रह जाएंगे। बात कितनी जबरदस्त लिखी गई कि सब्र कर बंदे मुश्किल हालात भी बदल जाएंगे, जो आज तुझ पर हंस रहे हैं ना कल तुझे देखते रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, ये बात जो लिखी गई है ना, ये आप ही बदल सकते हो। जो गाइस आज आपको देख करके मतलब हंस रहे हैं, या जो गाइस आज आपको देख करके आपकी हंसी उड़ा रहे हैं ना, वो एक दिन खामोश हो जाएंगे और बाद में यही कहेंगे, मेरे भैया मैं तो जानता ही था कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। ये बात आप समझ लेना मेरे प्यारे भाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आपको एक दिन सच करके ही दिखाना है। सब्र कर बंदे मुश्किल हालात भी बदल जाएंगे, आज जो तुझ पर हंसते हैं कल तुझे देखते रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, बस आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है। निश्चित ही आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बस आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। देखो, कोई भी कार्य हो मेरे प्यारे भाई, कोई भी काम हो, अगर उसे आपको करना है तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 आपका मेहनत, नंबर 2 लगन और नंबर 3 निरंतरता। ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर है, मेहनत, लगन और निरंतरता, अगर आपके अंदर काम करने की लगन है, अगर आपके अंदर पढ़ने की लगन है, तभी आप मेहनत कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर गाइस मेहनत और लगन है, तभी आप किसी भी काम में निरंतर रह सकते हैं। तो मेहनत, लगन और निरंतरता, ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपके हौसले को मात दे सके, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। बस आपको गाइस रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा ना कि आपको अपने दिल को बनाए रखना है, आपको अपने मन से नहीं हारना है, आपको गाइस जीत ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत सरकार ने किस वर्ष से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी। देखो, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है मेरे प्यारे भाई, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है ये 1969 से हुई, यानी 1969 से हुई। तो 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई। भारत के किस शहर में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा पुणे में। अगला है कि मंगोलिया जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो मेरे प्यारे भाई, मंगोलिया जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला, सूरज कुंड मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कहाँ पर होता है मेरे प्यारे भाई, हरियाणा में, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हरियाणा लिख गया था। तो सूरज कुंड मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है, हरियाणा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बंगाल की प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। देखो, बंगाल की जो प्रथम पीढ़ी थी गाइस, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त नवयुवक थे, उन पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। तो मेरे प्यारे भाई, जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं या ब्रह्म समाज की जो गाइस संस्थापक हैं, राजा राम मोहन राय जी, उनका गाइस जो प्रभाव ये सबसे अधिक पड़ा। तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है ये किसने प्रारंभ किया। तो यहाँ पर जो तुर्की वाले थे मेरे प्यारे भाई, जो तुर्की थे, वही भारत में पोलो खेल का प्रचलन आरंभ करके गए। तो तुर्की वाले यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, जो आपका फेवरेट खेल है कबड्डी, इस खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। यानी कबड्डी खेल का जो गाइस प्रचलन है या शुरुआत है, ये किस देश से हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एंड आई होप आप सभी जानते भी होंगे, इसलिए मैंने इसे हाइड कर रखा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि कबड्डी खेल का जन्मदाता जो है ये हमारे भारत में ही हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका भारत जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भारत। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो ये भी आपका भारत ही है, ठीक है। तो शतरंज जो है गाइज ये भारत में ही मतलब इसका प्रचलन हुआ। अगला है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है ये इंग्लैंड को कहा जाता है। ओके, क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है किसको कहा जाता है, इंग्लैंड को।
तो जो भी मित्र यहाँ पर इंग्लैंड बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सभी जानती हैं, इजी क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है मेरे प्यारे भाई कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका गोरखपुर में। कभी आना गोरखपुर तो देखना जरूर मेरे भाई। अगला आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है गाइस ये कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी होना चाहिए, यहाँ पर लंबा नहीं, उच्चारण गलत हो जाएगा, है ना। तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सी कर दिया मैंने। तो सभी जानते हैं कि लंबी नदी जो है मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगी आपकी नील नदी। चौड़ी में अगर कहा जाए और पानी में सबसे अधिक मात्रा में कहा जाए तो वो हो जाएगी आपकी अमेजन नदी, अमेजन रिवर, ठीक है। लेकिन अगर लंबी में बात की जाएगी तो वो हो जाएगी मेरे प्यारे भाई नील नदी। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो हो जाएगी आपकी नार्वे सुरंग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगी आपकी नार्वे सुरंग। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से कही जाने वाली जो चीन की दीवार है या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है मेरे प्यारे भाई, बात एक ही है। तो चीन की महान दीवार या इंग्लिश में कहा जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये विश्व की सबसे बड़ी दीवार हो जाएगी या सबसे गाइस चौड़ी लंबी दीवार है। तो चीन की दीवार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर चीन की दीवार का बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, विश्व का उच्चतम झरना, तो सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला झरना। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा जो रेडियो दूरबीन है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका न्यू मैक्सिको। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। देखो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपके माता पिता के नाम रोशन होंगे, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा, तो मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक कर दो। पहले एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक जरूर कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। और गाइस लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अपना कीमती समय निकालता हूँ, तो मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक कर दीजिए और अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। पहले क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि गाइस आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करें। वैसे भी सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट होगा, जैसे भी कोई क्लासेस अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है मेरे प्यारे भाई? वो जाएगी आपकी गंगा मैया वाली नदी। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे जो गाइस उत्पादक राज्य है ये कौन सा है? वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य। माय डियर फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु राज्य है ये पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा। अगला कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है ये कब से आरंभ हुआ? तो 1990 में, यानी 1990 के दशक से इसका गाइस आरंभ शुरू हुआ भारत में पवन ऊर्जा का आरंभ। तो यहाँ पर 1990 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो है ये कब स्थापित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1983। राइट आंसर क्या होगा? 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो है ये स्थापित हुआ था। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है या हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, बम्बई पुरानी भाषा में या मुंबई न्यू भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर मुंबई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मुंबई जो भी यहाँ पर बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई, तो जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पक्षी की बात की जाएगी तब आप कहेंगे वी हमिंग बर्ड। वी हमिंग बर्ड जो है गाइस ये विश्व का सबसे छोटा हो जाएगा एंड बड़ा कहा जाएगा तो शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7। वाटर पोलो में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये कुल मिलाकर के 7 होती है। पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो जब पोलो केवल कहा जाएगा तब आप कहेंगे 4, लेकिन अगर वाटर पोलो कहा जाएगा तब आप कहेंगे एक पक्ष में 7। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 9 होती है मेरे भाई। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में तो होता है आपकी 5, ठीक है। देखो बेसबॉल और बास्केटबॉल में अंतर है, याद रखना। अगला, भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जानते हैं, तो देखो
भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जानते हैं दादा साहेब फाल्के को, और दादा साहेब फाल्के के नाम से ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चला है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जाने जाते हैं या भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, तो वो हो जाएंगी गाइज आपके दादा साहेब फाल्के जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा है एक, तो देखो भारत में जो शिक्षा है गाइज एक प्रकार का मूलभूत अधिकार है। ठीक है, जो कि मूलभूत अधिकार का मतलब हो कि सभी का अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, तो मूलभूत अधिकार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर मूलभूत अधिकार बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का नियम है ये कब से लागू कर दिया गया? भारत में राष्ट्रीय ध्वज का नियम जो है ये कब से लागू कर दिया गया? तो मेरे प्यारे भाई 2002 से राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 2002। जो भी मित्र 2002 से बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? यानी इसमें कौन सी रिवर जो है ये दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई गोदावरी नदी जो है गोदावरी नदी जो है गोदावरी, इसे हम गाइस दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला, मेल यहाँ पर लिखा है, देखो टाइपिंग वाले भी कितना समझाओ। देखो प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला जो है मेरे भाई ये सोनपुर में लगता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई मित्र, सोनपुर में, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन सोनपुर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो भारतीय सिनेमा का निर्माण कब हुआ था? 1847 में, दैट मीन्स ये हुआ कि 1847 में भारतीय सिनेमा का निर्माण हुआ। 1847 बिल्कुल सही हुआ। भारत में लोक सेवा आयोग की जो प्रथम बार स्थापना हुई ये किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना हुई, या कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू। सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इकबाल सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे भाई रचनात्मक उर्दू लेखन के सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने कि मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, ये थे मेरे प्यारे भाई मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय। 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाते हैं? 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम सद्भावना दिवस मनाते हैं, तो सद्भावना दिवस यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है न्यूनतम है? सही हो जाएगा यहाँ पर आपका राजस्थान में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह जो है किससे किया? देखो विवाह किया उन्होंने और पता नहीं क्या फ़ायदा हमें पढ़कर, है ना, लेकिन भैया पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कल्याण नहीं है, समझ लो। चंद्रगुप्त द्वितीय गाइस इन्होंने अपनी बेटी जो प्रभावती थी इनका विवाह जो है इन्होंने नगरसेन से किया। सही आंसर हो जाएगा नगरसेन, ऑप्शन बी नगरसेन वाला बिल्कुल सही होगा। अगला दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैया मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सरगेई बुबका बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यानी कि जो गाइस विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? याद रखना मेरे प्यारे भाई ये 8 मई को मनाया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 8 मई आप याद रखना। अगला आपके सामने कि उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। ये भांग लिखा है, देखो ये हमें लगता है कि भांग वाले भी लिखे होंगे क्वेश्चन, है ना, मैंने कितना भी समझाया बट यहाँ पर क्वेश्चन टाइप नहीं अच्छे से हो पा रहा है इनसे। देखो मेरे प्यारे भाई ये भंग लिखा है, ठीक है, इसके लिए माफ़ कर देना। तो उस विश्व संस्था का नाम मेरे प्यारे भाई कौन सा जो 1920 में स्थापना हुई और 1946 में उसे भंग कर दिया गया? लीग ऑफ नेशंस, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, बिल्कुल सही होगा। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अगला है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो बिल्कुल सही होगा आपका वो हो जाएगा महाबोधि मंदिर। ठीक है,
महाबोधि मंदिर जो है गाइस, इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है या विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दो। जिसने लाइक कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है उनको कह रहा हूं कि मैं लाइक कर दें, क्योंकि गाइस आपको हमारी मेहनत दिख नहीं रही है। आप इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि आप बिल्कुल फ्री में क्लास पाते हैं, फ्री में आपका टेस्ट लेता हूँ, फ्री में आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, सब कुछ मैं आपके लिए फ्री में करता हूँ, फिर भी आप क्लास को एक सेकंड के लिए फ्री में लाइक नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई देखो, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर लाइक करने में आपके 150, 150, 200, 1000, 2000 हमारे खाते में आते हैं ना, तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो। मैं जानता हूँ क्लास बिल्कुल फ्री में लाइक होते हैं, तो क्लास को एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर दो। एंड जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लें, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, सब्सक्राइब करने से उनको ही बेनिफिट होगा। तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगी क्लासेस की, टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलेंगी, कोई भी अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेगी। तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन लाइक तो कर ही दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिला करे आपकी क्लास के लिए गाइस, मैं और भी ऊर्जा ला सकूँ अपने अंदर से। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका महाबोधि। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च को। बोलते बोलते गला सूख जाता है, फिर भी आप इतने स्वार्थी हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो, ठीक है। 22 मार्च आपका बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मेरे भाई, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने, और विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता जो है ये सबसे अधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में, जिन्हें हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। पता नहीं कितने छोटे छोटे देश हैं और जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से गाइस जिन्हें अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, भारत का बोस्टन जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8 राज्य। ठीक है, अगला देखो। अगला आपके सामने कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा जो है ये किस नदी पर बना है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सतलुज नदी पर। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है ये कहाँ स्थित है? और जो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं जमशेदपुर, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जमशेदपुर जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो मेरे प्यारे भाई जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का जो गाइस उत्तर प्रदेश है ये शक्कर का कटोरा कहे जाने वाला राज्य हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, तो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हजारीबाग। अगला है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका आपका हो जाएगा जर्मनी। अगला कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। विश्व में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो है मेरे प्यारे भाई चीन में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जायरे में। विश्व में निकेल का सबसे अधिक निर्यातक कहाँ होता है? तो कनाडा में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो गढ़वाल वंश का शासन था। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। अगला है कि भारत में कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा संगठन? तो हो जाएगा आपका यूनेस्को संगठन। अगला आपके सामने कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई आशा पूर्णा देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये आपके पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वह कौन है? आशा पूर्णा देवी। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास की पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय यरमी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय यरमी सर, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज एग्जाम गुरुजी बाय यरमी सर के नाम से है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर सर्च करना अरविंद जायसवाल 000।
अरविंद जायसवाल 000 आप लिखेंगे गाइस, जैसे ही आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। कोई समस्या है तो वहाँ पर भी मुझे आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी समस्या आपको गाइस है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर तो तुरंत आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इंस्टाग्राम मैंने आईडी आपको बता दी, अरविंद जायसवाल 000। क्लास खत्म होने के बाद आपको गाइस पूरे विस्तार से मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन कवर कर लूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, दामोदर नदी को। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंगाल का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। 1 मिनट मेरे भाई, आप 5 मुश्किल से 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। कृपया 2 मिनट वेट कीजिए मेरे भाई, अभी मैं आ रहा हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन है कि जेबी दुर्लभ द्वारा इनमें से क्या इवेंट किया गया? सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा प्नेमाटिक रबर टायर। यानी कि गाइस जो जेबी डनलप है, यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 1 मिनट, मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ, फिर आगे मैं बात करूँगा। यहाँ पर ये लिखा है जेबी डनलप लिखा है मेरे भाई, डनलप, ठीक है। ये डनलप लिखा है। इन्होंने गाइस सबसे पहले वायुयान टायर का आविष्कार किया था, ठीक है। वायुयान टायर का आविष्कार जो ये जेबी डनलप के द्वारा ही किया गया था। तो ये पूरा गाइस यहाँ पर मतलब कुल मिला करके इन्होंने हिंदी इंग्लिश पूरा सब समेट दिया है। तो यहाँ पर आपका जो गाइस जेबी डनलप है, और यहाँ पर ये आपका प्रेमाउंटिक रबर टायर कहा जाए या मेरे प्यारे भाई वायुयान टायर, ठीक है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। डियर स्टूडेंट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं दलाल स्ट्रीट जो है ये मुंबई में है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1857 की क्रांति भारत के किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन भी है। 1857 की क्रांति का जो गाइज आरंभ हुआ ये मेरठ से हुआ था, सभी मित्र जानते भी हैं। तो मेरठ से यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो वीडियो के नीचे आपको एक टिप्पणी बॉक्स दिख रहा होगा या कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आप हमारी मेहनत का जिक्र कीजिएगा। आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है इसको गाइस अपने शब्दों में 1-2 शब्द में ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपके प्रति हो गाइस, हमारे प्रति आपके मन में जो भी राय हो आप कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है ये अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। ओके डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मित्र क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वे एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ओके। भारत की पहली फिल्म कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजा हरीशचंद्र। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं राजा हरीशचंद्र जो है ये भारत की पहली फिल्म हो जाएगी। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को, और पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुबह का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा, ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। याद रखना, वो सबसे चमकीला तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है ये सबसे अधिक होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है ये सर्वाधिक होता है। जो पानी का डेंसिटी गाइस होता है ये सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? देखो ये टाइपिंग मिस्टेक इसमें भी कर दिए, यहाँ पर होगा आपका कर्नाटक। ओके डियर, याद रखना बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है ये कर्नाटक में है। तो जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रिहंद बांध जो है ये किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सलाल जल विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ पर है? सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में।
तो जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। संसार में तांबा का जो अग्रणी उत्पादक राज्य देश है वो कौन सा है? सही आंसर होगा आपका तांबा का अग्रणी उत्पादक देश हो जाएगा आपका अमेरिका। जो भी मित्र यहाँ पर अमेरिका बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण का उत्पादन जो है किस देश में होता है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो, कहने का मतलब ये है कि चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये किस देश में होता है, किस कंट्री में होता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई याद रखना, मैक्सिको में सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? चांदी का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है ये होता है आपका मैक्सिको में। ओके, तो मैक्सिको आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश टिन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो टिन का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है वो हो जाएगा मलेशिया। याद रखना, मलेशिया जो है गाइस ये टिन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा। विश्व का वही निर्यात कौन करता है? तो वही मेरे प्यारे भाई, जब उत्पादन सबसे अधिक वहाँ होता है तो मलेशिया में टिन का उत्पादन भी और निर्यात दोनों होगा, है ना। तो निर्यात और गाइस उत्पादन दोनों मलेशिया का ही होता है। और शांत घाटी कहाँ है मेरे प्यारे भाई? तो ये है आपका केरल में। और केरल की राजधानी कौन सी है? ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। तो केरल की राजधानी जो है मेरे प्यारे भाई वो है तिरुवनंतपुरम। याद रखना। ओके, अगला आपके सामने, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कोयला। ऊर्जा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मेरे प्यारे भाई ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपके सामने कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा जो है किस नदी पर है? सतलज में है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड मैंने कर लिए हैं जानकर, क्योंकि गाइज ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने रिपीट कर लिया है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने रिपीट कर लिया है। पढ़ लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई केमिस्ट्री यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा आपका। तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी मेरे प्यारे भाई जमशेदपुर में। अगला है कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है ये कौन सी है? देखो, भारत में जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है ये कौन सी, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना जो बुलर झील है मेरे प्यारे भाई। और ये है कहाँ पर? अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना ये है मेरे प्यारे भाई जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपका बिल्कुल सही होगा। तो बुलर झील जो है गाइस ये भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील हो जाएगी। है कहाँ पर? तो जम्मू एंड कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाने जाने वाले गाइस जो क्रिकेटर हैं वो कौन है? तो आप याद रखना मेरे प्यारे भाई वो हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं? लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाने जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनील गावस्कर। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुनील गावस्कर। जो भी मित्र यहाँ पर सुनील गावस्कर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में बॉक्साइट का सबसे अधिक जो संचित भंडार है ये कहाँ पाया जाता है? देखो मैं आपको बता दूं, बॉक्साइट जो है मेरे प्यारे भाई, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? अगर आपसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखना बॉक्साइट। और बॉक्साइट को जो सबसे अधिक संचित भंडार है ये कहाँ पर है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विश्वविख्यात डोनवास कोयला किस क्षेत्र या किस देश में स्थित है? जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यूक्रेन में। ठीक है, हाल ही में गाइस यूक्रेन और रूस जूझ रहे थे। अगला कि विश्व में जो स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन जो है मेरे प्यारे भाई ये विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा राजस्थान। अगला आपके सामने कि खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो देखो, जो खेल दिवस है ये किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। खेल दिवस जो है गाइस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका मेजर ध्यानचंद। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है मेरे प्यारे भाई, ये कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया? तो ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। याद रखना, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये लिया गया है। अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण है ये कब किया गया था? डियर स्टूडेंट, याद रखना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो है ये कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 19 अप्रैल 1975 को बिल्कुल सही होगा। भारत के किस पड़ोसी देश में सिंघली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? सही आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में सिंघली जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिंघली जनजाति जो है ये सबसे अधिक श्रीलंका में पाई जाती है। मानव शरीर में किस ग्रंथि की वजह से जो गाइस वृद्धि हार्मोन है ये स्रावित होते हैं? तो हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, उन्हें कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है गाइस मानव शरीर में इसकी वजह से जो गाइस वृद्धि हार्मोन है ये स्रावित होते रहते हैं। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो इसके लिए माफ़ कर देना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये देखो, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में टपकने ही टपकने रहते हैं। कोई ना कोई तो आता ही रहता है। देखो, गौतम जी का जो जन्म है, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, गौतम जन्मे लुम्बिनी, यानी गौतम जी का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। इन्होंने गाइस ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? ज्ञान कहाँ प्राप्त किया मैं कह रहा हूँ, तो इन्होंने गाइस ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया। इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया? आपसे ये पूछा जाएगा, तब आप कहेंगे सारनाथ में। इनकी जान कहाँ पर गई? तब आप कहेंगे कुशीनगर में। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये चार जो गाइस मैं आपको ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा टपकने के चांस रहते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, गौतम जन्मे लुम्बिनी। ठीक है, क्या लिखा है? गौतम जन्मे लुम्बिनी। फिर लिखा गया मेरे प्यारे भाई, बोध गया में ज्ञान। मैंने क्या कहा? गौतम जन्मे लुम्बिनी, ये लुम्बिनी सब याद रखना। मतलब गौतम जी का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। एंड मेरे भाई याद रखना, सारनाथ में सीख दी। सारनाथ में क्या दिया उन्होंने? सारनाथ में सीख दी, यानी उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दी। और कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर में जान। यानी गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम जी के बचपन का नाम क्या था? आपसे ये कहा गया इसमें, तो सिद्धार्थ होगा। मैंने इसलिए बताए हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बताइए, भारत देश की जो समुद्री सीमा है ये कुल कितनी किलोमीटर है लंबी है? सही आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा 7500 किलोमीटर। करेक्ट हो जाएगा 7500 किलोमीटर। अगला है कि सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित जो राइबोसोम है ये किसका संश्लेषण होते हैं? माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, प्रोटीन का संश्लेषण होते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका प्रोटीन का। अगला है कि भारत में किसी भी गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क जो है ये कौन देता है? तो भारत के किसी भी गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क जो है ये जिला परिषद देते हैं। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रासायनिक यौगिक के, क्या बताएं, बड़े परेशान हो गए। देखो भैया, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक के कारण, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? कारण तंबाकू व्यसन होता है, या फिर कहा जाए मेरे भाई व्यसन, चलो अच्छी बात है, लिखा कोई बात नहीं, या कहा जाए तो तंबाकू हानिकारक होता है। यहाँ पर मैं हानिकारक लिख दे रहा हूँ ताकि आप स्पष्ट भाषा में समझ सकें।
तो निम्न में से किस रासायनिक यौगिक के कारण तंबाकू जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या व्यसन होता है? आप सभी जानते हैं तंबाकू में एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से तंबाकू जो है ये हानिकारक होता है। तो निकोटीन बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, द्विनाम पद्धति के प्रणाली की जो गाइस है यह किसके द्वारा दी गई? तो द्विनाम पद्धति प्रणाली जो है ये कार्ल लीनियस के द्वारा दी गई। याद रखना मेरे प्यारे भाई, कार्ल लीनियस के द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति प्रणाली जो है। अगला देखो, जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। डियर स्टूडेंट याद रखना क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जो भी मित्र डेमोग्राफी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं तो याद रख मेरे प्यारे भाई। अभी आपके और भी क्वेश्चंस शेष हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं मैं कृपया सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे एंड जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, इस क्लास को अपने मित्र तक पहुँचा देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है ताकि उनके सभी मित्र को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मेरे प्यारे भाई क्लास को लाइक ज़रूर करना। अगर आप क्लास को शेयर करते हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क निम्न में से किस नाम से अधिक जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क निम्न में से किस नाम से अधिक जाना जाता है? इंदौर रीजनल पार्क के नाम से अधिक नाम से जाना जाता है। तो इंदौर रीजनल पार्क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरस्वती और खार निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शिप्रा नदियां। शिप्रा की सहायक नदियां हो जाएंगी सरस्वती एंड खार नदियां। अगला है कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध निम्न में से कौन सा है? तो वो होगा मेरे प्यारे भाई इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो है ये भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत देश के किस वर्ष कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत हुई? राइट होगा आपका 1931 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किसने प्लासी की लड़ाई में हराया था? राइट होगा आपका, वो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव ने। सही आंसर होगा आपका लॉर्ड क्लाइव। जो भी मित्र यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है? सही आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा शरावती नदी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम गाइस, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत की किस नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है? तो शरावती नदी पर आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। जाड़े के मौसम में वर्षा होती है उड़ीसा में, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, देहरादून में। सही होगा, देहरादून में। इसकी स्थापना कब की गई अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसका जो गाइस स्थापना है ये 1981 में की गई, यानी 1981 में की गई। अगला, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है ये कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखना कर्नाटक। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? जो भारत में प्रमुख वनस्पति है ये पतझड़ वन हो जाएगा। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे कहा जाता है भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तब तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तब आप कहेंगे लखीमपुर खीरी जिला में। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, वो भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में। राइट होगा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद
रखना मेरे प्यारे भाई मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर मध्य प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन, तो वो होता है कर्नाटक में। देखो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, यानी मैं तेज तेज बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके कितने पेज है? 65 थे, 50 कवर हो चुके, मतलब 15 पेज अभी आपके और हैं। तो लगभग आपका 1.5 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगा हमारे हिसाब से। मुक्केबाजी का जो खेल परिसर है ये क्या कहलाता है? याद रखना मुक्केबाजी का जो खेल परिसर है ये रिंग कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखना क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है मुक्केबाजी का जो खेल परिसर है। अगला है कि घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो घुड़सवारी का खेल परिसर एरिना कहलाता है। अगला है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजी से है मेरे प्यारे भाई, फिजी देश से है। अगला है कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसे हम रिंक कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? वो हो जाएगा आपका जंजीबार। अगला विश्व में मोटे अनाज का उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका भारत। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। जो गाइस सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वही होता है भैया जहाँ सबसे खतरनाक चीजें होती हैं, चीन। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है, एक बार फिर से मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी बाय धर्मेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के चेक कर लेना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा सारी क्लासेस के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड इसके अलावा मेरे प्यारे भाई जितनी भी मैंने बुक्स दी है, जैसे आर.एस. अग्रवाल मैथ्स पब्लिकेशन की बुक मैंने दी है, मैंने रीजनिंग की बुक दी है, आदित्य पब्लिकेशन हिंदी दी है, लूसेंट की हिंदी दी है, घटना चक्र एंड अरिहंत एंड लूसेंट, ये 3 प्रकाशन के मैंने जीके की बुक दी है, फिजिक्स की बुक दी है मैंने, और भी कई सारी बुक्स दी गई है मेरे प्यारे भाई। मैंने करंट अफेयर्स की बुक दे दी है 2022 के करंट अफेयर्स की। ठीक है आपका पूरा गाइस मंथली है, तो आप उसे भी देख लेना। मैंने पीडीएफ दे दिया है टेलीग्राम पर, आप पूरा जाकर के चेक कर लेना। अगला, महाकवि कालिदास ने अपनी कीर्ति मेघदूत में निम्न में से किस शहर का वर्णन किया है? राइट होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा उज्जैन का। अगला आपके सामने निम्न में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला का। ठीक है मैं मानता हूं कि सभी मित्र क्लास को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो भी क्लास को देखना चाहते हैं वो अपने सिलेक्शन को भी चाहते हैं। भारत में सबसे अधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन कहाँ होता है मेरे प्यारे भाई? अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना राजस्थान राज्य में। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में ही होता है। सबसे अधिक हीरा किस स्थान पर होता है? तो मेरे प्यारे भाई ये होता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। सबसे अधिक हीरा का उत्पादन, डायमंड का उत्पादन जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना में होता है, याद रखना। या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना मेरे प्यारे भाई। भारत में स्वर्ण जो है गाइस ये कर्नाटक के कोलार खान में मिलते हैं, कर्नाटक राज्य के कोलार में। अगला आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार जो है ये झारखंड में पाए जाते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन जो है ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिगबोई में, यार मेरे प्यारे भाई याद रखना डिगबोई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है ये कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है ये जादूगोड़ा में है। कहाँ पर है? जादूगोड़ा में है। अगला देखो, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लाइन्स होती हैं? 8। हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक होती है कितनी दूरी से मारा जाता है? तो 8 गज से कुल मिलाकर के। विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध जो है किस खेल से है? तो लाल टेनिस से है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश तो जंजीबार। मोटे अनाज का उत्पादक तो हो जाएगा भारत। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक तो वो होता है थाईलैंड में। मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि मेरी स्पीड अब बढ़ रही है क्योंकि टाइम आपके ज़्यादा हो रहे हैं। कम समय में मैंने सोचा था पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, फिर भी 1500 से 1800 लगभग क्वेश्चन थे, तो गाइस टाइम तो लगेगा ही है ना। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में।
जैतून विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है तो वो हो जाएगा आपका फ्रांस में। अगला देखो, केले का सबसे अधिक उत्पादक किसमें होता है तो मेरे प्यारे भाई वो होता है अपने भारत में केले का सबसे अधिक उत्पादन। दूध उत्पादन में गाइस किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है तो वो हो जाएगा आपका भारत में। ठीक है, भारत में दूध का उत्पादन जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो दूध उत्पादन में भारत आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्न में से किस भगवान की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं की जाती थी तो मेरे प्यारे भाई सबसे अधिक कहाँ की जाती थी तो प्रकृति की, एंड कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई पशुपति शिव की, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु की नहीं की जाती थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी मित्र यहाँ पर राष्ट्रपति बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज जो है इसके लेखक निम्न में से कौन है, सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है मेरे प्यारे भाई, जो जवाहरलाल नेहरू है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साइना नेहवाल का नाम जो है किस खेल से जुड़ा है, सभी मित्र जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन से। तो जो भी मित्र यहाँ पर प्यारे भाई बहन बैडमिंटन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर में जो पित्तरस है ये कहाँ पैदा होता है तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं यकृत में पित्तरस या बाइल का जो गाइज उत्पादन है ये जो गाइज इसका मतलब पैदा होता है ये कहाँ पर होता है तो यकृत में होता है। ठीक है, जमा कहाँ पर होता है तो पित्ताशय में होता है। देखो ये भी टाइप में मिस्टेक कर दी गई, शरीर लिख गया, बल्कि होना चाहिए क्या, शरीर होना चाहिए, है ना। देखो गाइस कंप्यूटर है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा मेरे भाई। अगला देखो, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखो 50 रुपए के नोट पर गवर्नर रिजर्व बैंक के होंगे। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, 1 रुपए पर जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उनके होते हैं, और 1 रुपए से अधिक जितने भी नोट होते हैं उन सभी पर गाइस भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर 50 रुपए की बात की गई तो गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगला कि किसे भारत का नेपोलियन माना जाता है, राइट होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख सकते हैं। लाल रक्त कण या फिर गाइस कहा जाए तो जो आरबीसी है ये हमारे शरीर के किस अंग में बनता है, राइट होगा आपका अस्थि मज्जा में। आरबीसी या लाल रक्त कण जो है हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, यहाँ पर भी सारी लिख गया है। कौन सा पर्वत जो पश्चिम में एशिया को यूरोप से अलग करता है वो हो जाएगा आपका यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी पश्चिम से एशिया को यूरोप में अलग करता है। अगला है कि मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया तो मनमोहन भट्ट ने किया मेरे प्यारे भाई, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो देखो 23 दिसंबर को। अगर आपसे कहा जाता है विश्व मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है तब आप कहेंगे 1 मई को, लेकिन किसान दिवस कहा जाता है तो मेरे प्यारे भाई 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और मेरे प्यारे भाई जो इंडियन नेवी डे है या जो नौसेना दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई 4 दिसंबर को। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, राइट होगा यहाँ पर आपका 19 नवंबर। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, तो जो भी मित्र यहाँ पर प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा 15 जनवरी। भारत में किस शिलाश्रय में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका गुफा में। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है तो अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत आप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पाते हैं, राइट होगा अनुच्छेद 19 का ए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह पर भारत के जो गाइस केंद्रीय रेल मंत्री हैं इनकी नियुक्ति की जाती है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह पर और गाइस राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद। अगला है कि मेगास्थनीज जो हैं ये गाइस इनके अनुसार भारतीय समाज जो है कितने भागों में विभक्त था। देखो मेगास्थनीज ने गाइस एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी इंडिका, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी तो याद रखना मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखी गई थी इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, तो 7 गाइस इनके द्वारा 7 भागों में विभक्त है, तो 7 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग है ये किसने आरंभ किया,
एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट होगा आपका कनिष्क ने। जो भी मित्र कनिष्क बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है या किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में 10 फरवरी को मान्यता प्राप्त हुई है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? राइट होगा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में। अगला है कि भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। अगला है कि प्रतिवर्ष, यहाँ पर प्रति लिखा है, ठीक है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, जयपुर में। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? सही होगा आपका कर्नाटक के सरकार द्वारा। अगला राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के जो गाइस चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन होते हैं, चेयर व्यक्ति होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राइट होगा आपका वो हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो जमदग्नि ऋषि हैं गाइस, इनका आश्रम स्थित है, जो कि प्राचीन भारत में जमानिया में था? राइट होगा आपका गाजीपुर में। अगला, राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की? राइट हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा कन्नौज में। जो भी मित्र यहाँ पर कन्नौज बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? वैसे तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और लगभग जानते भी होंगे आप इसका आंसर। तो देखो राष्ट्रीय गलत लिखा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि गलत लिखा। वैसे भी मैं जानता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइप करने होते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल भी देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब गाइस कहा जाएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 14 सितंबर को। अगर आपसे कहा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 10 जनवरी को। माय डियर फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस कहा जाएगा तब आप कहेंगे 10 जनवरी, और अगर कहा जाएगा भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तब कहेंगे 14 सितंबर। संविधान दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। डियर स्टूडेंट याद रखना, 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है कि किस वर्ष पहला गैर संवैधानिक अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976 में, यानी 1976 में। भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। जो चरक थे ये किसके दरबार के विद्वान थे? सही आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा कनिष्क के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट फॉर रिवीजन। माय डियर फ्रेंड, जो इसका कनिष्क यहाँ पर है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है मेरे प्यारे भाई ये जे थॉमसन के द्वारा की गई। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है या अलग अलग करती है? राइट हो जाएगा वो हो जाएगा जो फर्स्ट अनुसूची है वो। अगला है कि क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किन के द्वारा किया गया था? देखो गाइस, जो अभिनव संस्था है, ये अभिनव भारत का गठन है, ये किनके द्वारा किया गया? जो कि क्रांतिकारियों की एक संस्था थी। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनायक सावरकर, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विनायक सावरकर के द्वारा। जिस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 का परीक्षण किया वह कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका चीन। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। हमारे स्टूडेंट फटाफट आंसर दीजिए, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मेरे प्यारे भाई, याद रखना 17 अप्रैल को। बोलते बोलते गला सूख गया, फिर भी आप इतने स्वार्थी हो चुके हैं, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है। माली जो है गाइस, ये किसी भी पेड़ को चाहे कितना गाइस कहा जाए पानी दे,
लेकिन फल तो है ये मौसम आने पर ही लगेगा, इसीलिए सब्र होना बहुत ज़रूरी है। बस वही बात यहाँ पर भी लिखी गई। अगर आप गाइस सब्र कर रहे हैं, यानी अगर आप बिल्कुल तसल्ली के साथ तैयारी करते हैं, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। वही बात यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाई गई कि माली जो है या जो गाइस मतलब पेड़ को लगाता है, वृक्षारोपण करता है, वैसे भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो माली किसी भी पेड़ को चाहे कितना भी पानी क्यों न दे, लेकिन फल तो है ये मौसम आने पर ही लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई वो मौसम आने पर ही उसमें फल के जो गाइस फूल होते हैं वो आने लगते हैं। इसीलिए सब्र होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई मेहनत करते रहो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, सब्र रखो, आपका भी दिन आएगा, आपका भी वक्त आएगा, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा गाइस आप को हमारी ये मेहनत जो है, जो मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ आपका सिलेक्शन करवाने के लिए, ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लास अच्छी लगी लाइक करना, अपने मित्र तक इस क्लास को साझा करना, शेयर करना, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और ये आज मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो बच्चे अंत तक क्लास को देख रहे हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं कि आप जो है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से या फिर आप हमारे चैनल से किस राज्य से जुड़े हुए हैं, यानी आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य से हैं, आप ये गाइस ज़रूर बताना कमेंट में। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे अंत तक देख रहे हैं, मैंने ये गाइस इसीलिए अंत में बोला है ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन बच्चा अंत तक संघर्ष करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत तो कोई भी कर लेता है लेकिन अंतिम मुकाम तक वही पहुँचता है जिनके अंदर संघर्ष होता है, जो सिलेक्शन के करीब होता है। मेरे प्यारे भाई अगर आप निश्चित है, अगर आप पूरी जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई ये लिखा भी गया, माली जो है किसी भी पेड़ को चाहे कितना भी पानी दे, लेकिन फल तो है ये मौसम आने पर ही लगता है, इसीलिए सब्र होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल गाइज आप खामोशी के साथ तैयारी करते रहो, ये निश्चित है कि जिस दिन आपको सफलता मिलेगी आपकी खामोशियाँ जो है गाइज ये शोर में बदल जाएंगी। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास या इंपॉर्टेंट वीडियो या गाइस कहा जाए तो मैराथन क्लास में बस इतना ही। मेहनत कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमारे प्रति आपके मन में क्या चल रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरी नई बेहतरीन लाजवाब क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।